सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। तो भाई सभी ने वीडियो देख ली होगी कि कालू भैया जो हैं रिहैब से बाहर आ चुके हैं। और इस चीज़ की जानकारी तो देखो उनकी वाइफ सरोज ने भी दे दी थी अपने ब्लॉग में कि बस तुम एक हफ्ता रुक जाओ, फिर वो बाहर आएगा ना तो फिर देखना तुम वो कैसी कैसी वीडियो बनाएगा तुम्हारे ऊपर। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी होने मतलब नंदों को बोली थी। तो आज जो है कालू ने जो है अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग करी, जहाँ बताया कि भाई वेलकम बैक करके, ठीक है। और उसके बाद जो है आधा व्लॉग बनाया, फिर आधा व्लॉग जो है उनके बेटे ने बनाया। तो वहीं पे बहुत सारे कमेंट्स उनको ऐसे आए हुए थे कि अब ये कंट्रोवर्सी करेगा, अब ये आ गया है बाहर, देखना ये कंट्रोवर्सी, पहले कंट्रोवर्सी करता है, व्यूज़ आते हैं, उसके बाद फिर जो है नशा करता है और फिर उसके बाद लास्ट में रिहैब सेंटर चला जाता है। वहीं पे जब मुस्कान ने एक सूट डाला जो कि उसकी मम्मी ने सिला था, तो बोल रही थी उसकी मम्मी की कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। तो उसके पापा ने कहा कि अच्छी लग रही है, कैसी क्या लगेगी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि भाई बड़ी बड़ी लग रही है सूट पहनने से, छोरी ब्याण जोगी होगी, शर्मा ले तू कि मैं। तो वहाँ पे जो है उसको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि भई देखो ये जो गलत काम करता है, जो भी नशे-वशे करता है, घर में मार-कुटाई करना, बच्चों को परेशान करना, अपनी औरत को परेशान करना, और इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, अब तो शर्म आ जानी चाहिए। तो ये इन्होंने जो है ना इस सेंस में बोला। कहीं न कहीं देखिए सरोज भी नाराज़ है इस टाइम पे, अरमान से भी नाराज़ है, जबकि वो एक टाइम पे मतलब ये लगा लो कि उसकी हेल्प किया करता था और करता होगा अभी भी, हमें नहीं पता। क्योंकि कई बार तो ऑन कैमरा बहुत सारी चीज़ें वो दिखाई देते हैं कि हमें फ़ोन मिला, हमें ये दिए। इवन बहुत पहले की वीडियो में भी बताते थे, जब वो एक चैनल था उनका जो कि बाद में अरमान ने ले लिया था, जिसका नाम भी चेंज कर दिया, तो हर महीने भाई हमें इतने पैसे दिए जाते हैं। शायद जो है ना इसी सेंस में उसने बोला कि भाई छोरी ब्याण जोगी हो रही है कि मैं शर्मा ले। और सही बोला सरोज ने, सरोज की कौन सी ये गलत बात होगी। लड़की इतनी बड़ी हो रही है, लड़का इतना बड़ा हो गया, मेरे ख्याल 12th के शायद उसने एग्ज़ाम दिए हैं अभी। तो भाई थोड़ी बहुत जो है ना कालू को सोचनी चाहिए कि भाई अब घर आ गया तो ये उल्टे सीधे काम ना करे, अपना घर बसा ले और कुछ काम धंधा कर ले। व्लॉगिंग से भी क्या होता है यार, व्यूज़ का क्या है, व्यूज़ आज आ रहे हैं कल नहीं आएंगे, आज यूट्यूब है कल नहीं होगा। पे एक टोंट और मारा सरोज ने अपने बेटे की बात पे, जहाँ वो रोटी बना रही थी तो उसने कहा कि माँ के राज में खा ले पराठे, आगे तो माँ के बिना कोई ना खुआवत है ना पराठे। तो उसका बेटा बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। उसने कहा कि तेरी बहू आओगी तो वो खुआ देगी। तो वो बोलता है कि हमने ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगी। उसने कहा ना भाई बहू तो लानी पड़ेगी, ठीक है, बहू बिना के घर चला है। बाद उसने एक टोंट मारते हुए कहा कि अमीर घर की लाइए, मेरे जिसे गरीब घर की ना ले आइए। उसका कहने का मतलब ये था कि भाई उसे जो है ना टोंट मारा जाता है। और उसने ये भी कहा कि जो गरीब घर की होती है ना उनको तो जो है ना दबा देते हैं लोग, उनको सुनाया जाता है कि ये गरीब घर की है। क्योंकि पीछे अभी जब कंट्रोवर्सी हुई थी और सुनीता ने और सपना ने सारी चीज़ें बोली थी कि तू अपना घर तो देख ले, तेरा घर कैसा है, कैसे तेरे घर वाले हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन अब जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो इनको भी ना अपने मन में मैल नहीं रखना चाहिए। और मैल है भी तो यार, व्लॉग में क्या दिखाना, क्या व्लॉग में ये बोलेंगे उसके बाद फिर कल उनका व्लॉग आएगा, तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और अगर बात करें सपना की, तो सपना जो है ना ज़ैद के बर्थडे पे नहीं गई थी, उसके जो है ना रिप्लाई का इंतज़ार था कि सपना जो है क्या जवाब देती, आके क्यों नहीं गई। उसने जो है एक वीडियो बनाई जहाँ पे बोला कि लोग हम अगर चले जाएं तो भी जीने नहीं देते, ना जाएं तो भी जीने नहीं देते, हम करें तो करें क्या। सपना ने देखो यही बताया कि भाई हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आए, संदीप के भी फ़ोन आए, पायल के भी फ़ोन आए, फ़ोन पे फ़ोन आते रहे, कब पहुँचोगे कब पहुँचोगे, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरी तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं नहीं जा पाई। और लेकिन ये चीज़ गलत है सपना की। देखो अभी वो पीछे जो है सुनीता के घर भी गई थी, रुक के आई है, ठीक है, तब क्या तबीयत ख़राब नहीं थी, और दवाई लेके अगर वो चली जाती तो कहीं न कहीं जो है ना इज़्ज़त रह जाती। लेकिन शायद वो अपने सब्सक्राइबर्स के कारण नहीं गई, क्योंकि ना कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो सब्सक्राइबर्स का दिल जीत रखा है ना, उनको वो तोड़ना नहीं चाहती थी। क्योंकि जो उनके सब्सक्राइबर है ना, वो लोग यही कमेंट करते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इतनी बेइज़्ज़ती करी है, पायल ने इतनी बेइज़्ज़ती करी थी आपकी बेटी के ऊपर, जो इल्ज़ाम लगाए थे, आपको वो नहीं भूलने चाहिए। तो वो शायद जो है, मुझे ऐसा लगा कि सब्सक्राइबर्स के कारण जो है ना वो नहीं गई। बाकी उसके मन में हो सकता है कि वो चीज़ें ना हो, लेकिन बस वो अपने चैनल के लिए कह लो या अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कह लो, इसलिए वो नहीं गई। अगर जाती तब भी इसको लोग जीने नहीं देते, यही लिखते कि भाई चली गई, तूने तो बोला था कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मर गए हैं मेरे लिए वो, कैसी कैसी वीडियो बनाई थी, और आज तुम तो लोग ऐसे हो, तुम सब एक हो, तुम जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हो। क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर्स का क्या है कि
उनको ना थोड़ा-सा बुरा लगता है, क्योंकि जब आप लोग कुछ बताते हो ना सब्सक्राइबर्स को और उसके बाद वो आपका साथ देते हैं, क्योंकि देखिए 1 लाख सब्सक्राइबर इतनी जल्दी सपना के हो गए थे। क्यों? इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उस टाइम पे लोगों ने उसे समझा, सपना का इतना ज़्यादा साथ दिया, उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आए, सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके बाद बस वही है कि फिर देखिए यही सब्सक्राइबर्स जो है ना आपको छोड़ के चले जाते हो, अगर उसके उनके अगेंस्ट अगर कोई ब्लॉगर कोई काम करता है तो मुझे तो देखो मेन रीज़न यही लगा। बाकी आने वाले टाइम में अब उनके घर में जागरण है, तो जागरण पे भी सभी लोग जाएंगे, तो देखते हैं कि तब सपना जाती है या नहीं जाती। और रही बात सरोज की, तो देखिए सरोज भी नहीं गई। अब ना तो उन्होंने अपने मुंह से ऐसा बताया कि हमारे पास कोई फ़ोन आया है या नहीं आया, हमें बुलाया गया है या नहीं गया। हालाँकि उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट ज़रूर डाली थी, रील ज़रूर डाली थी बर्थडे की ज़ैद के लिए, लेकिन हाँ, जाने ना जाने के लिए उन्होंने अभी ऐसा अपने ब्लॉग में कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि सरोज भी जो है ना नाराज़ है बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अरमान से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जो है सपना और सुनीता से मिले। सरोज ने देखो अपनी वीडियो में ये सब चीज़ें बताई हैं कि वो जो वीडियो बनाई गई थी सपना के खिलाफ, वो उनके हस्बैंड ने तो बनाई थी, लेकिन उनसे वो वीडियो कह के बनवाई गई थी और पूरा जो इल्ज़ाम था वो कालू के सिर पे आ गया था। तो इसीलिए जो है ना अरमान को मास्टरमाइंड बोला जाता है कि भाई वो कभी किसी की साइड होता है, कभी किसी की साइड होता है। पूरी फैमिली को भी साथ लेके चलना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब 2 बहनें साथ आ गई तो भाभी नहीं आई, अब वो भाई और भाभी अकेले रह गए, उनको भी जाके बुलाना चाहिए था। या फिर ये कह लो कि उन्हें जो है जाके समझाना चाहिए था कि भाई कोई बात नहीं, छोड़ो, जो पुरानी बात हो गई, पूरी फैमिली अब एक साथ रहते हैं। लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं, तभी जो है ना सरोज बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर रखिए कमेंट्स में। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।